तो बच्चों देखो, आप लोगों को दो तरीके से ये चीज मैं समझाता हूँ। पहला स्कोर के बेसिस के ऊपर, दूसरा जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद कितनी सीट्स आपके हर कैंपस में बचती है उसके बेसिस में। देखो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, वो भी देश की नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पर कंफ्यूज हो कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस है फॉर दिस कोर्स, और आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा अपने सीयूईटी एग्जाम के अंदर ताकि आपको भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिल जाए। अगर ये भी भाई आपके कॉमन डाउट्स है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस कोर्स के बारे में। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कैसे ये कोर्स मिलेगा, कौन कौन से कॉलेजेस आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उनमें से भाई कौन से टॉप कॉलेजेस है। और 24 वाले बच्चों के लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम आपको प्रेफरेंस फिलिंग बताएंगे, आपको किस अरेंजमेंट में अपनी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए वो फिल करने हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम देखते हैं एलिजिबिलिटी को। भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स के लिए। तो बच्चों, आपको सेक्शन 1 के अंदर एक लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी है, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, एक आपको लैंग्वेज रखनी है, और साथ ही आपको सिलेक्ट करने हैं अपने 3 डोमेन्स फ्रॉम इन सेक्शन 2। ठीक है, अभी 3 डोमेन में बच्चों जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट B1 और B2 है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिनमें मस्ट है कि आपको अपने 2 डोमेन सिलेक्ट करने हैं बच्चों लिस्ट B1 से, और तीसरा डोमेन बच्चों आप लिस्ट B1 या B2 दोनों में से किसी में से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो बच्चे नए हैं 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, B1 और B2 लिस्ट क्या है सर, हमें तो सिर्फ ये पता है कि कॉमन आपके 27 डोमेन है। तो बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो 27 डोमेन्स है उनको बांट दिया है 2 लिस्ट के अंदर, जिसमें B1 लिस्ट के अंदर आपके 18 डोमेन्स आते हैं, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सभी आपके जो मेन डोमेन होते हैं जो आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ते हो, चाहे वो आप ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, उन डोमेन्स को डाला है। और B2 लिस्ट के अंदर आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, नॉलेज, ट्रेडिशन वगैरह, ये सब सब्जेक्ट B2 लिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए जैसे मैंने बताया, आपके 2 सब्जेक्ट तो भाई लिस्ट B1 से होने चाहिए, और एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट B2 से, या फिर आप तीनों ही सब्जेक्ट बच्चों लिस्ट B1 से ले सकते हो। अब बात करते हैं भाई आज की वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है भाई हमारे टॉप कॉलेजेस जो ये कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कॉलेजेस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 46 कॉलेजेस आउट ऑफ 77 आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। अब हमने लिस्ट कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करी है, अगर भाई आपके टॉप मार्क्स आए तो ऑब्वियसली आपको देखो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस इजीली मिल जाएंगे। अगर आपके भाई मीडियम या फिर थोड़े से लो मार्क्स भी आ रहे हैं तो हमने लिस्ट को इस तरीके से प्रिपेयर किया, अगर आप एज इट इज ये जो 15-20 कॉलेज की लिस्ट है इनको फिल कर दोगे, आपको जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भाई कॉलेज मिल जाएंगे, वो भी लो स्कोर के अंदर भी। तो बहुत ही भाई जांच पड़ताल करने के बाद, देखने के बाद कि कौन सा कॉलेज हाईएस्ट सीट दे रहा है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आपका जो जाकिर हुसैन कॉलेज है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट दे रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, पहले ही बता रहा हूं 57 सीट्स आपको प्रोवाइड हो रही है इन टोटल। ठीक है बच्चों, तो भाई वीडियो को आराम से देखना, एंड तक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टॉप कॉलेज की लिस्ट मैंने जैसे आपको बताया भाई, नॉर्थ कैंपस, देन साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस, इस तरीके से अरेंज करके हमने बनाई है। सबसे नंबर 1 पे आता है बच्चों आपका हिंदू कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, कौन नहीं जानता हिंदू कॉलेज को, है ना। सब बच्चों को पहला ड्रीम होता है भाई स्टीफन, हिंदू, हंसराज, SRCC, ये कॉलेजेस हमें एडमिशन में मिल जाए। सीयूईटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका पहला ड्रीम यही है कि हमें भाई नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मिल जाए। तो बच्चों उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और स्कोर भी टॉप में लाना पड़ेगा। दूसरे नंबर जो हमारा आता है किरोड़ीमल कॉलेज, देन रामजस कॉलेज एंड देन श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। अब बच्चों ये जो 4 कॉलेजेस हैं लिस्ट के, ये चारों बच्चों आपके कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के। ठीक है, इंडिया के टॉप मोस्ट कैंपस के कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी लिस्ट चलेगी नॉर्थ, साउथ एंड देन ऑफ। अगर आप सेम एज इट इज लिस्ट भर देते हो तो आपको गारंटेड इस कोर्स के लिए भाई कॉलेज मिल जाएगा। आपके टॉप स्कोर आएंगे तो ऑब्वियसली ये चारों कॉलेजेस में कोई एक आप चूज कर सकते हो। अगर मीडियम या लो भी आए तो इवन आपको इजीली जो सीट है वो अलॉट हो जाएगी आपके CSAS राउंड के अंदर। अब बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि प्रेफरेंस किस तरीके से भरे, वो डाउट यहां से अपना क्लियर कर लो। चलो आगे देखते हैं भाई, 5वें नंबर पे है आपका साउथ कैंपस का टॉप कॉलेज, दैट इज श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। चलिए आगे देखते हैं लिस्ट को।
तो 6 नंबर पे बच्चों हमारा स्टैंड करता है साउथ कैंपस का भाई मोतीलाल नेहरू कॉलेज। अब मोतीलाल नेहरू कॉलेज की एक खासियत बता देता हूं, यहाँ पे आपको इवनिंग कॉलेज भी मिलता है, मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज। और जो इवनिंग कॉलेज है यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस की जो सीट्स है वो 30+ मिलती है, और मॉर्निंग के अंदर आपको 20+ सीट्स मिलती है। ठीक है, तो ज्यादा सीट्स आपके इवनिंग वाले बैच में है, तो ज्यादा चांसेस यहाँ पे आपके बढ़ जाते हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिलने में, अगर भाई आपके मीडियम स्कोर भी आया है। सपोज आपके 800 में से अराउंड 700 या 650 भी आए तो इजीली आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा इन थर्ड और लाइक सेकंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, 7th पे हमारा आता है भाई दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। देन 8th पे आता है हमारा आत्माराम स्नातक धर्म कॉलेज, 9th पे रामानुजन, 10 पे दयाल सिंह कॉलेज। ठीक है, लिस्ट को आगे देखते हैं। 11वें नंबर पे है हमारा बच्चों देश बंधु कॉलेज, 12वें नंबर पे पीजीडीएवी कॉलेज, 13वें नंबर पे बच्चों सत्यवती कॉलेज, 14th पे स्टैंड करता है हमारा आर्यभट्टा कॉलेज। आर्यभट्टा कॉलेज भी भाई टॉप कॉलेजेस में है जो आपको सबसे ज्यादा सीट्स प्रोवाइड कराता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। 46 सीट्स आपको प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। और लास्ट में हमारा भाई जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज जो अराउंड आपके मैंने बताया 57 सीट्स, ठीक है, आपको प्रोवाइड करवा रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए अंडर ग्रेजुएशन के लिए। बट ये सीट्स को देख के घबराओ मत, कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अपने दिमाग के अंदर प्रेशर मत लो। हर साल की तरह अगर आप पिछले साल का देखेंगे, आप डाटा देखेंगे, तो अगर किसी कॉलेज के अंदर भाई सीट थी अराउंड मान लो 170 सीट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, नॉर्थ कैंपस के किरोड़ीमल कॉलेज की, तो वहां पे अलॉटमेंट हुई थी अराउंड 230। ठीक है, इसलिए लास्ट ईयर कहा जा रहा था भाई बंपर अलॉटमेंट्स हो रही है कोर्सेज की। पॉलिटिकल साइंस में 230 सीट्स अलॉट की गई थी बच्चों को। तो सीट्स की टेंशन मत लो, स्कोर की टेंशन लो, ट्राई करो सबसे हार्ड, सबसे ज्यादा स्कोर करने का। ठीक है, चलिए अब लास्ट में बच्चों देखते हैं भाई जो बच्चे विमेंस कॉलेज, जो लड़कियां हैं भाई विमेंस कॉलेज को प्रेफर करती हैं, हमें तो विमेंस कॉलेज में एडमिशन लेना है, टॉप जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ आपके साथ शेयर कर दी है। नंबर 1 पे आपको पता भाई एनआईआरएफ रैंकिंग में भी नंबर 1 पे स्टैंड करता है क्या भाई, मिरांडा हाउस। ठीक है, ये भी आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये विमेंस कॉलेज की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ टॉप 5। देन दौलत राम कॉलेज, देन आईपीसीडब्ल्यू इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, देन आपका गार्गी कॉलेज, एंड 5th नंबर पे आपका साउथ कैंपस की शान लेडी श्री राम कॉलेज। तो ये थी मेरे बच्चों लिस्ट, इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट लो ताकि प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे जो 2024 बैच वाले हमारे बच्चे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जो पॉलिटिकल साइंस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एक बार मैं लिस्ट आपको फिर से सारी दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपके टॉप 5 कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। देन आपके टॉप 10 कॉलेजेस यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली, और ये आपके भाई टॉप 15 हो गए। और ये रहे आपके 5 टॉप विमेंस कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको पॉलिटिकल साइंस कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब भाई आ जाते हैं बात पे, अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि सर आपने कॉलेजेस बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना स्कोर हमें करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, आप लोगों को दो तरीके से ये चीज मैं समझाता हूं। पहला स्कोर के बेसिस के ऊपर, दूसरा जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद कितनी सीट्स आपके हर कैंपस में बचती है उसके बेसिस पे। देखो, अगर आप पहली कट ऑफ देखोगे तो आपके पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो बच्चों 780+ जाती है, अगर आप टारगेट कर रहे हो नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस को भी। दोनों कैंपस की जो फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ वो 780+ जाती है। लास्ट ईयर का डाटा आपको बताता हूं, 789 कट ऑफ गई थी नॉर्थ कैंपस की। ठीक है, और किरोड़ीमल कॉलेज जो आपका टॉप कॉलेज है, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया है, उसकी ये कट ऑफ 779 के ऊपर फर्स्ट मेरिट के अंदर क्लोज हो गई थी। 10 नंबर के अंदर ही सारी जो सीट्स थी वो फिल हो गई थी। तो ज्यादातर बच्चे ये कोशिश करना जो पॉलिटिकल साइंस को टारगेट कर रहे हो कि हाईएस्ट स्कोर करो ताकि पहली लिस्ट में ही तुम्हारा नाम आ जाए। बाद में बहुत रेयर होता है कि आपके लिए सीट बचे। अब देखो, इस स्कोर पे आपको मिल जाएंगे नॉर्थ कैंपस के जो मैंने आपको टॉप कॉलेजेस बताए, आपका हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर, खालसा कॉलेज। ये 4 कॉलेजेस आपको इजीली अलॉट हो जाएंगे। अब बात करते हैं भाई उन बच्चों की जो सोच रहे हैं भाई अगर 600 से 700 के करीब आपके स्कोर आए, तो बच्चों देखो, फर्स्ट कट ऑफ में चांसेस इस बार बहुत कम है। आपको पता है भाई 13.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, जो इस बार सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जिनमें अगर तुम पॉलिटिकल साइंस के भी निकालो तो करीब करीब आपके ऐसे में जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उनको निकालो, क्योंकि सभी ने आपका पॉलिटिकल साइंस भरा है। ठीक है, तो लगा के चलो 3 लाख के करीब तो बच्चे होंगे ही होंगे। अब सीट्स देखिए कितनी कम है। ठीक है, तो कंपटीशन यहां बढ़ जाता है, यहाँ पे आपको सीट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर यहाँ पे आपकी सारी सीट्स फिल हो गई। बट स्टिल इस स्कोर के ऊपर अगर पिछले साल का डाटा देखे, डरा नहीं रहा हूं, आपको बिल्कुल एक अच्छी होप दे रहा हूं ताकि आप प्रेशर की कंडीशन के अंदर इजीली प्रोसीड कर सके और अपने कॉलेज ले सके, खाली हाथ नहीं बैठना है।
तो इस आपके भाई कंडीशन के अंदर आपको जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं भाई, मोतीलाल नेहरू, श्री वेंकटेश्वरा, देश बंधु जो ऑफ कैंपस में आ गया, ठीक है, रामानुजन कॉलेज, ये कॉलेज की सीटें आपको इजीली भाई जो सेकंड लिस्ट होती है जब फिल नहीं होती है सीट्स, उसके अंदर भाई बहुत इजीली बच्चों अलॉट हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चों को भाई 600 से 700 के करीब भी स्कोर आए तो घबराने वाली बात नहीं है, इजीली आपको भाई सीट्स मिल जाएंगी साउथ कैंपस के कॉलेजेस में। बस अपनी प्रेफरेंस जो मैंने बताई है उसको अच्छे से भरना, उसी तरीके से मेरे बच्चों भरना। अब बात करते हैं भाई वो बच्चे जो सोच रहे भाई थोड़ा सा लो स्कोर आएगा, ठीक है, लो स्कोर वालों के लिए भी दिक्कत नहीं है। मैंने कॉलेजेस आपको बता दिए भाई, आर्यभट्टा कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, इनके अंदर सीट्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो चांसेस रहते हैं आपकी थर्ड कट ऑफ तक ऐसे इन कॉलेजेस के अंदर आपकी सीट्स बच जाती हैं। आपको फिर प्रोसीड करना है और अप्लाई करना है इन कॉलेजेस के अंदर सीट्स के लिए, ठीक है। समझ में आ गया भाई कितने स्कोर पे आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। मुद्दा ये है मेरे बच्चों, आपको थक के बैठना नहीं है। फर्स्ट कट ऑफ में सीट अलॉट नहीं हुई भाई, हमें तो नहीं होगा, हम तो हार गए, हारना बिल्कुल भी नहीं है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, आखिरी सांस तक आपको लड़ना है। सीट्स ऐसी चीज है बच्चों, बहुत से बच्चे होते हैं दूसरे कोर्स के लिए सीट छोड़ देते हैं कभी भी पॉलिटिकल साइंस की, तो वहां पे भी आपको भाई मॉक अप राउंड के अंदर अलॉट हो जाती है। आखिरी सांस तक लगे रहना, तभी जाके भाई अपना जो डिजायर्ड कोर्स है पॉलिटिकल साइंस वो तुम कर पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, मेहनत को भी अपनी हाई रखो। चलो फिर इसी के साथ भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो यूजफुल लगी है, तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो टारगेट कर रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्स। थैंक यू सो मच।